चुनावों के साथ साथ इन दिनों सोलन मुख्यालय में पार्किंग की समस्या का ज्वलंत मुद्दा गरमाया हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन द्वारा एनएच पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन हटाए जा रहे हैं। वहीं अवैध रूप से पार्क किए जा रहे वाहनों के रोजाना चालान भी किए जा रहे हैं, जिसका अब विरोध होना शुरू हो गया है। एनएच से सटे वार्ड नंबर 1 उदय विहार के करीब 100 से ज्यादा बाशिंदों ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद मनीष सोपाल की अध्यक्षता में सोलन में प्रशासनिक अधिकारियों से मिले व इस समस्या के समाधान की मांग की। इन लोगों का कहना है कि वह अपनी गाड़ियां सर्विस लेन में खड़ी करते हैं व पुलिस उनके धड़ाधड़ चालान काट रही है। उन्होंने कहा कि वह टैक्स देते हैं। उन्होंने प्रशासन से इसके समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। वार्ड नंबर 1 के लोगों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उनकी गाड़ियां सर्विस लाइन में भी नहीं लगने दी जा रही हैं। वह वाहन खड़े करें तो कहां करें। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे। उनके भारी भरकम चालान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या के बारे में ना तो कोई अधिकारी सोच रहा है, ना ही कोई मंत्री संतरी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो वह आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूर होकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, मेरा नाम विद्या शर्मा है, मैं उदय विहार की निवासी हूँ और जो ये अभी रिसेंटली चालान हुए हैं हमारे, वो हमें इतना मतलब परेशान कर रहे हैं कि रात को कोई बीमारी कोई हाड़ी है तो हम कहाँ जाएं उन गाड़ियों को रखने के लिए, क्या करें हम। प्रशासन से हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे पास जब सर्विस लाइन है तो उसमें वन साइड हमारे को खड़ी करने के लिए परमिशन दें। ये मतलब इतना हमारा बुरा हाल हो गया है कि हम कहाँ जाएं और कहाँ रखें। प्रशासन हमारा कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और जो इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे बायकॉट करेंगे इसका, और चुनाव का बायकॉट करेंगे। जो भी मतलब खड़े हैं वो आके हमारे साथ हमारी हेल्प करें या हमारे से बात करें कि वो इस में हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। हमारी जो मांग है, जो हमारे को आए दिन जो तंग किया जा रहा है, जो चालान हो रहे हैं हमारा, उस विषय में हमने जिलाधीश महोदय से आज हमने एक लेटर दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश को लिखा है और कॉपी हमने जिलाधीश महोदय को दी है, एसपी महोदय को दी है और यहाँ पर हम मैडम मेयर महोदय को और कमिश्नर महोदय को देने जा रहे हैं। जिस विषय में हमने अपनी बात रखी है, जो हमारा नेशनल हाईवे का जो रोड बना है हमारा, उसमें हमारे को जो एक्वायर जो उन्होंने नेशनल हाईवे ने किया था वो 32 मीटर किया है, जहां पर उन्होंने थोड़े से पोर्शन पर 32 मीटर सर्विस लाइन बनाई और कहीं पर 24 मीटर का जो रोड एक्वायर किया है और वहां पर 8 मीटर जो पड़ा है। हमारी मांग यही थी कि जो 8 मीटर बैलेंस बचा है तो उसमें प्रशासन हमारे को रोड बनाकर दे, पार्किंग बनाकर उसमें हमारे दो, ताकि हमारे को चलान ना हो। और जो हमारे को प्रशासन जो तंग कर रहा है उसमें सारे लोग बड़े परेशान है। रात को गाड़ी नहीं खड़े, पेशेंट जा रहे हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही है, कुछ हो रहा है, बहुत दिक्कत हमारे को वहां पर हो रही है। तो कितनी गाड़ियां ऐसी हैं और कितने वार्ड जो है इसके प्रभावित हो रहे हैं? लगभग हमारे जो सिर्फ हमारी उदय विहार कॉलोनी और विकास मोहल्ला कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 450 गाड़ियां हमारी सिर्फ 2 कॉलोनीज की हैं, जो वार्ड नंबर 1 लगता है। और हमारे साथ जो वार्ड लग रहा है वार्ड नंबर 16 लग रहा है, 14 लग रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें वार्ड नंबर 2, 3 और वार्ड नंबर 4 जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हैं, उन सभी को ये दिक्कत हो रही है। और हम एक यूनाइट टीम होकर इसमें एक कमेटी गठित करने जा रही है, जो हाई कोर्ट से हमारी टीम जो है उसमें लड़ेगी या उसमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं तो सभी वार्ड नंबर 2, 3 और जो 4 के भी मौजूद लोग वहां पर है उनको भी इनवाइट करता हूं कि वो हमारे साथ आए, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है। ये सिर्फ एक वार्ड नंबर 1 का इशू नहीं है, ये सभी वार्डों का पूरे शहर का इशू है। और ये प्रशासन और जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को फैसिलिटी दे, पार्किंग व्यवस्था करे, सड़क की फैसिलिटी दे। टैक्स जो है हमारे सारे लोग दे रहे हैं, नगर निगम का दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, परंतु उसके एवज में हमारे को कोई भी फैसिलिटी प्रशासन द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। अगर आने वाले दिनों में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, दोनों कैंडिडेट उसमें लड़ रहे हैं, जैसे श्री सुरेश कश्यप जी लड़ रहे हैं, श्री विनोद सुल्तानपुरी जी लड़ रहे हैं। अगर वो हमारे ज्वलंत मुद्दा जो हमारे आम जनमानस का मुद्दा है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर वो इस इशू को एनएचआई के साथ टेकअप करते हैं और हमारे फेवर में अगर वो हमारी इशू को उठाते हैं और बात रखते हैं, तो हम उनके साथ जाएंगे, किसी के साथ जो हमारी बात रखेगा। अदरवाइज हमारा जो पूरे वार्ड का जो विचार है, अदरवाइज हम इस इलेक्शन में चुनाव का बायकॉट करने जा रहे हैं अगर ये इशू हमारा सॉल्व नहीं होता है। अदरवाइज ये प्रशासन को डायरेक्शन दे। हमारे सोलन से एमएलए है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी अभी तक हमारा ये इशू कहीं भी टेकअप नहीं किया। 20 और 22 तारीख को हमारे चलान हुए, कहीं भी हमारे को मंत्री महोदय का आश्वासन या किसी लोगों से मिलते हुए नहीं दिखा है कि लोगों को हमारे को सहूलियत प्रदान करे या प्रशासन से बात की हो। हम जो लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो काउंसलर्स हैं, वो लोग जाके डीसी साहब से मिल रहे हैं, लोगों को ले जाके मिल रहे हैं। तो मेरे को जो लग नहीं रहा कि हमारे विधायक, मंत्री या सांसद महोदय हमारे हक की लड़ाई या सांसद में लड़ रहे हैं या विधानसभा में लड़ रहे हैं, कोई हमारे को हमारे हक में लड़ता हुआ दिख नहीं रहा है।